2050 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है। 2050 तक भारत में मुस्लिमों की संख्या 31 करोड़ से अधिक हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। 2050 तक भारत में मुस्लिमों की संख्या 31 करोड़ से अधिक हो सकती है। वहीं पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी की बात करें तो उस समय तक 27.5 करोड़ होने का अनुमान है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं विश्व के 10 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन से हैं। तुर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ओमान, कुवैत, अजरबैजान, अल्जीरिया। विश्व में अभी भी कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जो दूसरे देशों से युद्ध या खुद गृह युद्धों का सामना कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आज के समय में कई ऐसे इस्लामिक देश भी हैं जो विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 2017 में 34.5 लाख मुसलमान थे। वहीं 2050 तक ये संख्या 81 लाख होने की उम्मीद है। बढ़ती जनसंख्या के 2 बड़े कारण बताए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण अधिक जन को बताया गया। इस रिसर्च में ये भी बताया गया कि 2040 तक इस्लाम अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा धर्म होगा। दूसरी ओर अल्बानिया की 2023 की जनगणना से ये पता चलता है कि इस देश में 200 वर्षों में पहली बार मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक नहीं रही। वहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या घटकर 45.7% रह गई, जबकि गैर धार्मिक लोगों की संख्या 23.4% हो गई और रूढ़िवादी ईसाइयों की आबादी लगभग 20% हो गई। आपको बता दें कि अल्बानिया की 2023 की जनगणना में 200 सालों बाद ऐसा हुआ है कि मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक नहीं रही। वहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या घटकर 45.7% हो गई है। साथ ही दूसरे धर्मों की संख्या 23.4% और ईसाई समुदाय की आबादी 20% हो गई है। अगर इस्लामिक देशों की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 तक वैश्विक इस्लामिक अर्थव्यवस्था $7.7 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। वहीं 2015 में ये $3.2 ट्रिलियन थी। इसी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है। 2021 में इस्लामिक देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था $5.7 ट्रिलियन की थी। इस्लामिक फंड बाजार में भी भारी वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में क्षेत्र में याहू फाइनेंस ने अपनी एक रिपोर्ट में विश्व के 30 सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों के बारे में बताया है। उसने इस रिपोर्ट में उन देशों को भी शामिल किया है जहां मुस्लिमों की आबादी कम से कम 50% हो। इस रैंकिंग के लिए वास्तविक जीडीपी और सैन्य शक्ति को आधार बनाया गया है। जीडीपी डेटा 2023 के लिए वर्ल्ड बैंक से लिया गया है, जबकि मिलिट्री पावर का डेटा 2024 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से लिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं 10 सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों के बारे में। तुर्की आधिकारिक रूप से इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन वहाँ मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक है। ये नाटो का सदस्य भी है। तो अरब, इसका रक्षा बजट दुनिया में 6ठा सबसे बड़ा है और इसकी सेना अत्याधुनिक है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का टेक्नोलॉजी और स्पेस सेंटर काफी मजबूत है। देश की साक्षरता 95% से ज्यादा है। ईरान की सेना मध्य पूर्व में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसकी सैन्य शक्ति दुनिया के शीर्ष 10 मुस्लिम देशों में शामिल है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और इसकी सेना दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी सेना है। वर्तमान में पाकिस्तान अभी अर्थव्यवस्था से चुनौतियों का सामना कर रहा है। इंडोनेशिया, ये दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है और इसकी अर्थव्यवस्था 2024 से 26 तक 5.1% की दर से बढ़ने की संभावना है। ओमान की अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा तेल भंडार से आता है। इस देश ने ओमान विजन 2040 के तहत इस देश ने शिक्षा और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है। कुवैत अपने सैन्य बजट में तेजी से वृद्धि कर रहा है। अजरबैजान ने तुर्की सैन्य मॉडल को अपनाया है और ये वर्तमान समय में अपने बुनियादी सुविधा पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अल्जीरिया की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर निर्भर है, जो इसके राजस्व का 95% और जीडीपी का 30% हिस्सा बनाते हैं।